Welcome to my online class. This is Dr. Muhammad Ibrar, Assistant Professor, Department of Computer Science, राम लखन यादव कॉलेज रांची। मेरे स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा सीक्वेंशियल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करने के पहले हमें क्या सीखना चाहिए। तो वो है लैच। लैच को जब तक हम नहीं समझेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, इसके लॉजिक डायग्राम को और इसकी फंक्शंस को नहीं समझेंगे, तो फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करने के पहले हमें लैच का जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखें और लैच को समझने की कोशिश करें। मैं बहुत ही ईजी वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन आप देखें, लैच होता क्या है। देखिए, हमने यहाँ पे बहुत पॉइंट वाइज जो है आपको डेफिनेशन लिख के यहाँ पे रखा हुआ हूँ मैं पहले से। यहाँ पे देखें लैच क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ लॉजिकल सर्किट। अब आप लॉजिकल सर्किट आप जानते ही क्या होता है, तो इसको स्पेशल टाइप क्यों कहा गया, आप जब पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। So this is a special type of logical circuit and it has two stable states, that is low and high। इसकी दो स्टेबल स्टेट्स होते हैं, एक होता है लो और दूसरा हाई होता है। और नेक्स्ट क्या है, इट होल्ड्स द डेटा यूजिंग द फीडबैक लेन। यानी आपको मैं बताया था सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में जो ग्रेट डिफरेंस है वो ये कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के जो आउटपुट होते हैं वो सिर्फ इनपुट पे बेस्ड होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, जबकि सिक्वेंशियल सर्किट में इनपुट का जो आउटपुट होता है वो इनपुट और जो मेमोरी में जो स्टोर होता है डेटा, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मिलता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे चूँकि ये सिक्वेंशियल सर्किट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ पे, इट होल्ड्स द डेटा यूजिंग द फीडबैक लाइन। यानी जो पहले से आउटपुट है वो भी आके इनपुट का काम करता है। अभी कैसे डायग्राम में देखेंगे। और फाइनली जो है, इट इज़ आल्सो नोन एज अ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, इसको जो है लैच को हम लोग बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। इसकी चूँकि दो स्टेबल स्टेट्स होते हैं, तो ये बेसिक डेफिनेशन है लैच का। ठीक है, इसको आपको आपके बुक में लैचेस भी मिलेगा। व्हाट इज लैचेस, तो लैच जब भी है, लैच का मतलब ही होता है किसी चीज़ को पकड़ के रखना। लैच जनरली जो होता है दरवाजे की कुंडी को कहते हैं या उसको छिटकिनी को कहते हैं। वो क्या करता है, वो जो है दरवाजे को जैसे हम लगा देंगे, लैच को छिटकिनी को या कुंडी को लगा देंगे तो दरवाजे को पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा। उसी तरीके से ये जो लैच है ये डेटा को होल्ड करके रखेगा जब तक कि उसके ऊपर हम उसकी स्टेट्स को चेंज ना करें, अप्लाई ना करें। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लैच एंड दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लैच। अब हम इसकी डेफिनेशन के बाद इसकी लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन करके आपको हम बताएंगे कि इसकी फंक्शन कैसे काम करेंगे, और आपको इसमें जो है हम दिखाएंगे आपको कि एसआर लैच क्या होता है। ठीक है, एसआर लैच। चले हम इसको डायग्राम बना के दिखाते हैं क्लियर कंप्लीटली। ओके, ठीक है, यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे एसआर लैच का लॉजिक डायग्राम में पहले यहाँ पे बनाया हूँ। ये है एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट का यूज़ करके हम एसआर लैच को बनाते हैं। क्योंकि ये टाइप है एसआर लैच, डी लैच, ये सब लैच के टाइप हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो है सर्किट डायग्राम है, ये किसका है, एसआर लैच का है। इसमें देखिए दो इनपुट है आर एंड एस। ध्यान रहे एसआर लैच में टॉप में आर लिखते हैं, नीचे में एस लिखते हैं। ठीक है, तो ये आर इनपुट है और एक एस इनपुट है इस नॉर गेट में, और एक जो इनपुट है ये जो है इसी को हम फीडबैक लेन कहते हैं। ये जो यहाँ से जो आउटपुट होगा वो फिर इसमें आएगा, इसका जो आउटपुट होगा फिर इसमें आएगा। ठीक है, तो इस सर्किट में दो इनपुट है और दो आउटपुट है, क्यू है दूसरा क्यू बार है, दैट इज कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर। यानी अगर क्यू में 1 होगा तो क्यू बार में 0 होगा, दैट मीन्स स्टेट है वो एक्टिव है, सर्किट जो है वो एक्टिव है। अगर दोनों का जो है आउटपुट सेम हो गया तो फिर वो जो है इनवैलिड कंडीशन हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। इसमें आप फिर से देखें, इसकी एक इनपुट आर है, दूसरा एस है, और एक इनपुट जो यहाँ पे है वो इसकी जो है फीडबैक है। यहाँ से जो आउटपुट आएगा क्यू बार का जो आउटपुट यहाँ पे आएगा और क्यू का आउटपुट जो है यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है। अब इसको हम डिफरेंट केसेस से देखते हैं इसकी आउटपुट क्या होगी। तो हमने यहाँ पे आपको समझने के लिए यहाँ पे एक नॉर गेट का ट्रूथ टेबल भी डिज़ाइन कर दिया है कि आप ट्रूथ टेबल आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा इसको देख लें और याद करें कि नॉर गेट की जो ट्रूथ टेबल होती है उसमें जो इनपुट्स होते हैं उसमें कोई एक भी अगर 1 होगा तो जो आउटपुट उसकी 0 हो जाती है, और अगर दोनों 0 रहा तो क्या होती है, वो 1 होती है। ठीक है, तो इसी बेस पे हम यहाँ पे इसकी जो है मैकेनिज्म को समझते हैं वैल्यू पुट करके। सबसे पहले देखते हैं केस 1। केस 1 में हम देखते हैं, केस 1 में मान लें अगर हम s का वैल्यू 1 पुट करते हैं, r का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तब हमारे पास q का वैल्यू क्या होगा और q बार का वैल्यू क्या होगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट का।
तो अब देखें एस का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे और आर का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, आप इसको अभी छोड़ दें। अब देखें अगर दोनों में से कोई एक भी इनपुट अगर 1 होगा, दोनों में से कोई एक भी इनपुट अगर नॉर गेट में 1 होगा तो वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अब 0 यहाँ पे आया, यहाँ पे देखें 0, तो यहाँ भी ये 0 और ये 0 दोनों मिलकर जब दोनों 0 होगा तो क्या आउटपुट आएगा, 1 आएगा ना। तो यहाँ देखें दैट मीन्स क्यू का वैल्यू 1 हो गया और क्यू बार का वैल्यू 0 हो गया। ओके, इस तरीके से ये केस 1 हुआ। इसी में हम एक और वैल्यू पुट करते हैं। मान लें एस का वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं, एस का वैल्यू 0 और आर का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एस का वैल्यू मान लें हम यहाँ पे 0 पुट कर दिए, आर का वैल्यू 0 पुट कर दिए। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखें पहले से यहाँ ऑलरेडी 1 है तो यहाँ पे 1 0 आया, तो एक भी अगर कोई वैल्यू होगा तो यहाँ 0 ही होगा। ओके, जब यहाँ 0 हुआ तो फिर देखें यहाँ से फिर यहाँ ये वाला 0 यहाँ आ गया और ये 0 तो यहाँ 1 हो गया। दैट मीन्स एस का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 हो गया, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा और क्यू बार का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स कोई चेंज यहाँ पे नहीं हुआ, एज इट इज़ हुआ। तो इसको हम कहते हैं इसको हम क्या करेंगे कि ये क्या करेगा, एक्ट्स लाइक अ मेमोरी, यानी कि ये होल्ड करके डेटा रखा हुआ। ओके, तो ये केस फर्स्ट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, क्या होता है। ओके, यहाँ पे देखें केस 2 में हमने क्या लिया है, एस का वैल्यू 0 हमने पुट किया, आर का वैल्यू हमने पुट किया, तो देखते हैं क्यू का वैल्यू क्या होगा और क्यू बार का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्यू का, यहाँ पे कोई एक भी वैल्यू 1 हो तो यहाँ क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 0, और क्यू बार का वैल्यू क्या होगा, ये 0 यहाँ है तो 0 0 यहाँ मिलेगा तो क्या होगा, क्यू बार का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस 2 का वैल्यू हो गया। इसमें अगर हम वैल्यू थोड़ा चेंज करते हैं, एस का वैल्यू 0 और आर का वैल्यू 0 करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा और क्यू बार का वैल्यू क्या होगा। दोनों में हम देखते हैं क्यू का वैल्यू इस केस में भी क्या होगा हमारा, जब यहाँ पे 0 है। ठीक है, एस का वैल्यू हमारा क्या है, 0 है, और यहाँ पे हम देखें आर का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 जब यहाँ आया, चूँकि यहाँ 0 था, आप ध्यान दें यहाँ आउटपुट में 0 था, तो 0 0 यहाँ आया तो क्यू बार का वैल्यू क्या हो गया, 1 ही रहा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो वैल्यू है ये 1 आया, तो 1 यहाँ से जाएगा और ऑलरेडी पहले से यहाँ कितना है, 1 है। ठीक है ना, तो कोई एक भी वैल्यू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, तो ये क्या कहलाएगा, एक्ट्स लाइक अ मेमोरी, यानी ये भी डेटा को होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, अब चले हम केस 3 आपको दिखाते हैं, केस 3 क्या होता है। केस 3 में हम देखते हैं, केस 3 में अगर हम एस का वैल्यू 1 पुट करते हैं, आर का वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 हुआ, यहाँ 1 हो गया। ठीक है, तो एस का वैल्यू 1 होगा और आर का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर कोई भी एक वैल्यू 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 फिर यहाँ आएगा तो 1 से कोई भी एक वैल्यू होगा तो क्यू बार का वैल्यू भी 0 होगा। ओके, तो एस का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 1 होगा तो क्यू का वैल्यू भी 0, क्यू बार का वैल्यू। तो ये जब दोनों आ गया, मैंने पहले बताया था कि इसकी आउटपुट कॉम्प्लीमेंटेड होने चाहिए, यानी कि अगर इसका 1 इसका 0 या इसका 0 तो इसका 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों हो गया 0, तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, इनवैलिड कंडीशन कह देंगे। ठीक है, इनवैलिड कंडीशन कहेंगे। तो इस तरीके से ये केसेस हमने आपको 3 केसेस दिखाए। अब हम चलते हैं इसकी ट्रूथ टेबल दिखाते हैं। इसकी ट्रूथ टेबल जो है वो क्या होता है, तो ट्रूथ टेबल में हम देखेंगे इसकी इनपुट्स कितनी थी, 2 इनपुट थी, एक है हमारा एस है, दूसरा क्या आर है, और क्यू है, क्यू बार है। ठीक है, तो 0 0 होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या करेगा, मेमोरी एक्टिव रहेगा 0 0 में। दूसरा अगर 0 1 होगा, 0 1 में क्या होगा, आप देखें हमने अभी आपको दिखाया था करके, 0 1 में होगा तो क्यू की वैल्यू 0 होगी और क्यू बार की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर 1 0 होगा तो क्यू का वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और जब ये 1 1 होगा इसको हम लोग कहेंगे, अभी हमने लास्ट केस में जो दिखाया था, इनवैलिड कंडीशन। तो इस तरीके से एग्जाम में आप पूरी इसके ट्रूथ टेबल को लिख के दिखा देंगे तो आपका जो है फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। डेफिनेशन के साथ इसकी लॉजिक डायग्राम भी बनाएंगे और साथ में ये ट्रूथ टेबल भी अगर आप दिखा देंगे तो आपका जो है मार्क्स फुल में फुल आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।